अच्छा बच्चों, नमस्ते, जय माता दी। ध्यान दीजिए, मैंने अगले वीडियो में आपको जो पिछला भाग बनाया था हमने वीडियो का, उसमें हम फलन के सामतत्य और अवकलनिकता में फलन के सामतत्य की जांच ही पढ़ा रहे थे, जिनमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक 16 तक बता दिए थे। ठीक है, आज आपको क्वेश्चन नंबर 17 बता रहे हैं हम। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है ए और बी के किन मानों के लिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 जबकि एक्स इज लेस देन 3, बी एक्स प्लस 3 एक्स इज ग्रेटर देन 3, इसमें इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, x बराबर 3 पर सतत है, x बराबर 3 पर सतत है। ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या होगा आप जानते हो। देखो, इस प्रश्न में हमें ये बताया गया है कि x बराबर 3 पर ये फलन सतत है। तो आप जानते हो कि x कोई फलन सतत कब होता है, जब दिए गए बिंदु पर फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा एवं दाएं पक्ष की सीमा तीनों बराबर हों। तो इसमें तो खुद कह दिया है। तो सर्वप्रथम आप x बराबर 3 पर एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ax प्लस 1 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 3 a3 प्लस 1 अर्थात 3a प्लस 1 हो गया। फिर आप लिखोगे LHL। तो यहां क्या मानोगे, LHL में सीधे आप फार्मूला लिखना, मानना नहीं। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस h। अब आप 3 से कम है, 3 से कम है तो आप ऊपर वाला ही फलन लोगे। क्या लिखोगे इसे, लिमिट h टेंस टू 0 a3 माइनस h प्लस 1। देखिए x के स्थान पर 3 माइनस h है। हम देख रहे हैं कि x का मान 3 से कम है। अगर x का मान 3 से कम है तो ये फलन लेंगे, x के स्थान पर 3 माइनस h रख देंगे। अब आप इसे सरल कीजिए। तो सरल क्या करना है, बिल्कुल आसान है। h टेंस टू 0 पर सरल होगा नहीं क्योंकि रैखिक है। 3 माइनस 0 प्लस 1 अर्थात आ जाएगा 3a प्लस 1। फिर आप RHL लिखिए। RHL का फार्मूला क्या बताया है हमने आपको, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h अर्थात 3 प्लस h। अब आप इसमें देखिए 3 से अधिक है, x का मान 3 से बड़ा है तो ये फलन लिया जाएगा। क्या लिख दोगे यहां, लिमिट h टेंस टू 0 b3 प्लस h प्लस 3। ठीक है, तो अब आप h टेंस टू 0 पर कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0 पर हो जाएगा b3 प्लस 0 प्लस 3। तो कितना आ गया यहां से आ गया आपका 3b प्लस 3 ये आया। अब आपको प्रश्न ने स्वयं बताया है, प्रश्नानुसार x बराबर 3 पर एफ ऑफ 3 इक्वल LHL इक्वल RHL। तो देखिए एफ ऑफ 3 और HL दोनों बराबर हैं तो इनमें आप एक मान ले लीजिए। RHL क्या है, 3b प्लस 3। अब आप a का मान निकाल लीजिए, प्लस का 1 है इधर, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कितना आया, 3b प्लस 2। a का मान निकाला आपने तो 3b प्लस 2 अपान 3। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। कैसे, a इक्वल 3b अपान 3 प्लस 2 अपान 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आया b प्लस 2/3। यही आंसर हुआ। इसमें आप देखिए यहां क्वेश्चन ने कहा क्या है, a और b के किन मानों के लिए, परंतु हमको a और b के संबंध प्राप्त होंगे, a और b के मान प्राप्त नहीं होंगे। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेम्डा के किस मान के लिए, लेम्डा के किस मान के लिए एफ ऑफ एक्स
और परिभाषित कैसे है फलन? लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यदि x इज लेस देन 0। दूसरा है 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल भी लगा हुआ है, ठीक है। लेमडा किस मान के लिए? इतना फलन x बराबर 0 पर द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है तथा x बराबर 1 पर जांच करनी है। ये क्वेश्चन है, तो आप इसके आंसर में जैसे अभी इसके पहले से आपने सवाल लगाया है, आपको करना वही है। देखिए x बराबर 0 दिया है, तो x बराबर 0 पर एफ ऑफ x कितना होगा? लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एफ ऑफ 0 आपने रखा तो लेमडा 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 अर्थात 0 आ जाएगा। अब आप LHL लिखोगे। LHL में डायरेक्ट हमने आपको फार्मूला बताया है कि दिए गए बिंदु से LHL में हम स्वेच्छाचार को कम कर देते हैं। एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब 0 से कम है, तो जब 0 से कम है तो फलन कौन सा लिया जाएगा? ऊपर वाला ही लिया जाएगा। क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 लेमडा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच। अब आप h टेंस टू 0 इसमें रखोगे, रैखिक है, हल करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब रखोगे तो लेमडा 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस 0 इक्वल 0 ही आ जाएगा। अब फिर लिखोगे आप RHL। RHL में लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच मान रखोगे आप, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 0 से अधिक है तो कौन सा मान लिया जाएगा? ऊपर वाला लिया जाए, नीचे वाला लिया जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? 4 0 प्लस एच और प्लस 1। अब आप h टेंस टू 0 पर हमने क्या देखा? कितना आया? 4 0 प्लस 0 प्लस 1, तो यह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपने क्या देखा? आपने देखा x बराबर 0 पर एफ ऑफ 0 इक्वल LHL डज नॉट इक्वल RHL। देखिए यहां कहीं लेमडा नहीं मिला हमें, तो हम क्या लिखेंगे? लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। क्यों? अब हमने ऐसा क्यों लिखा? जो क्वेश्चन निकाले लेमडा किस मान के लिए, तो आपने देखा कि ना तो हमें x बराबर 0 पर लेमडा मिला, ना बाएं पक्ष की सीमा पर लेमडा मिला, ना दाएं पक्ष की सीमा पर लेमडा मिला। और हमने ये देखा कि ये असतत है। क्यों? क्योंकि बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा समान नहीं है और ना ही फलन समान। तो इसका तात्पर्य है कि लेमडा का चाहे मान कुछ भी हो, परंतु x बराबर 0 पर फलन असतत है। इसलिए हमने लिख दिया लेमडा किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। फिर आप x बराबर 1 पर जांच करोगे। जब x बराबर 1 पर आप जांच करोगे तब हमें यहां देखिए बदलना है और ये फलन बदल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए स्थितियां बदलेंगी। नियम पूरा वही है, हर सवाल का नियम वही है। किसी भी बिंदु पर फलन के सतत और असतत की जांच करने के लिए हमने आपको 3 वीडियो लगातार, 3 या 4 वीडियो लगातार एक ही प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं, एक एक सवाल आपको बता रहे हैं, ठीक है। यदि आप मेरी बात समझ रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं मिला जिसमें दिए गए बिंदु पर बाएं पक्ष की सीमा निकाली ना गई हो, दाएं पक्ष की सीमा न निकाली गई और फलन का मान न निकाला गया हो। तीनों चीजें निकाली गई प्रत्येक प्रश्न में, और हमने ये देखा कि तीनों चीजें आपस में बराबर हैं तो फलन सतत है, अगर तीनों चीजें बराबर नहीं तो फलन असतत है, ठीक है। अब x बराबर 1 पर देखिए, x बराबर 1 पर जब आप आए तो देखिए ये फलन तो कभी लिया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो स्वयं x बराबर 0 है, 0 से कम है, ये है 0 से अधिक। तो x बराबर 1 0 से अधिक होता है तो फलन कौन सा होगा? ऊपर का होगा, 4x प्लस 1। आप ये f1 रखेंगे तो यहां कितना आएगा? 5 आ जाएगा। अब आप जब बाएं पक्ष की सीमा चलेंगे तो 1 की जगह पे h आ जाएगा, 1 माइनस h, तो फलन यही लिया जाएगा क्योंकि 1 माइनस h
0 से तो बड़ा ही होगा, ठीक। तो जब फलन आप यही लोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 4 1 माइनस h प्लस 1। h टेंस टू 0 पर जब आप लिखोगे तो 4 1 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल 5 आ जाएगा। ऐसे इसमें आप 1 प्लस h लिखोगे तो x का मान 1 से बड़ा है तब भी यही फलन लोगे, क्योंकि 0 से बड़ा दिया है। अब 0 से बड़ी सारी संख्याएं होती हैं, और यहां में देखिए 1 प्लस h लिखा है तो फलन हमारा यही होगा। तो यहां क्या आ जाएगा, 4 लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 4 1 प्लस h प्लस 0। अब h टेंस टू 0 पर कितना आ गया, 4 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 5। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि x बराबर 1 पर f ऑफ 1 इक्वल LHL इक्वल RHL बराबर है। तो फलन कैसा है, अतः f सतत है। x बराबर 1 पर सतत है, x बराबर 0 पर लैम्डा एक किसी मान के लिए फलन सतत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18। अब आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिद्ध कीजिए g ऑफ x, सिद्ध करो g ऑफ x, x माइनस महत्तम फलन x। इसका अर्थ है x या x से कम, ठीक है। द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांकों पर असंतत है। द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांकों पर असतत है। ये क्वेश्चन है। अब आप इसका आंसर कैसे करोगे, तो उसी विधि से जो विधि हमने आपको बताई थी, ठीक है। सर्वप्रथम आप क्या करोगे, सर्वप्रथम हमने एक अचर राशि मान ली, माना कि x बराबर c है। तो x बराबर c पर आप रखोगे g ऑफ c, कितना हो जाएगा, x के स्थान पर c रखोगे आप, c लार्जेस्ट फंक्शन c। तो c माइनस सी कितना हो जाएगा, c माइनस सी। इसका अर्थ क्या, देखिए ये इससे छोटा है तो आप मान क्या लिख देंगे इसमें, c माइनस सी में इतना ही मान हो जाएगा। आप यही रखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने LHL लिया, LHL लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ, देखिए फलन g से परिभाषित है तो g ऑफ c माइनस h। तो आप क्या लिखोगे यहां, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, x के स्थान पर c माइनस h ऑफ माइनस c माइनस h लार्जेस्ट फंक्शन में होगा। अब आप ध्यान दीजिए, c माइनस h लार्जेस्ट फंक्शन है, c माइनस h लगभग c हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h माइनस c। h टेंस टू 0 पर मान क्या आया, 0 आया। उसी प्रकार जब आप RHL लिखोगे तो RHL में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ c प्लस h, फलन यही होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h माइनस लार्जेस्ट फंक्शन c ऑफ h। अब देखिए c प्लस h, ये भी वही चीज है, c प्लस h बराबर c ही हो सकता है। तो आप क्या देखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h माइनस c हो जाएगा। तो आप जब h टेंस टू 0 रखोगे तब भी 0 आ जाएगा, क्योंकि c से c कट जाएगा, ऐसे c से c आ कट जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि प्रत्येक पूर्णांक के लिए, प्रत्येक पूर्णांक के लिए हमने पूर्णांक यहां c दिया है, c कोई भी पूर्णांक हो सकता है, स्वेच्छाचार है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक के लिए, ठीक है, g ऑफ c इक्वल LHL डज नॉट इक्वल LHL इक्वल RHL। आपने देखा ये दोनों तो बराबर है, परंतु ये बराबर नहीं है, अतः फलन असतत है। अतः
जी असतत है। बस हो गया, ये भी क्वेश्चन लग गया आपका। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप अपने आप करोगे, हम क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या एफ ऑफ एक्स, क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स बराबर पाई पर सतत है, एक्स बराबर पाई पर सतत है। तो देखिए आप, ये बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, ये है आप कर सकते हो। पहले एक्स बराबर पाई आप यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। क्यों? क्योंकि साइन पाई का मान 0 होता है, ठीक। फिर जब आप पाई माइनस एच रखोगे LHL में, पाई माइनस एच रखोगे तब भी इतना ही आएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5, और पाई प्लस एच रखोगे RHL में तब भी इतना ही आएगा, अर्थात तीनों बराबर आएंगे तो दिया गया फलन सतत होगा। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अभी अगले क्वेश्चन में देखिए पार्ट है, निम्नलिखित फलनों की सततता पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न फलनों पर सततता के लिए विचार करो। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स प्लस कास एक्स एफ ऑफ एक्स। दूसरा क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस कास एक्स। तीसरा क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कास एक्स। थर्ड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स इंटू कास एक्स। ठीक है, इसमें हम आपको एक बता, वैसे हमको बताना ना चाहिए कोई भी, ये भी आप कर लोगे। अभी हमने आपको बताया था कि जब कहीं बिंदु हमें ना दिया हो तो x बराबर हम कोई भी स्वेच्छ अचर ले लेते हैं। जैसे इसके पहले g ऑफ x में हमने बताया, उसमें बिंदु हमें नहीं दिया था तो x बराबर c लिया था। आप इसमें भी x बराबर c ले सकते हो। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन का आप हम बता दें उसी प्रकार से तीनों करना। तो हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दे रहे हैं सेकेंड पार्ट का। आप पहले तो यहां मान लोगे, माना कि x बराबर c, तब एफ ऑफ सी कितना होगा इसमें रखोगे आप तो साइन सी माइनस कास सी। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल आप इतना ही लिखा रहने दीजिए। फिर LHL लिखोगे आप। LHL में क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच, क्योंकि हमने बिंदु सी माना है। अब सी फलन तो एक ही है, अब आप इसमें मान रख दोगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन सी माइनस एच माइनस कास सी माइनस एच। अब h टेंस टू 0 पर खूब अच्छी तरीके आप जानते हो साइन सी माइनस कास सी आ जाएगा। तो भाई h बराबर 0 रख दोगे तो साइन सी माइनस कास सी बचेगा। RHL करोगे आप, RHL में लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच, तो कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन सी प्लस एच माइनस कास सी प्लस एच। अब h टेंस टू 0 पर कितना हो जाएगा, साइन सी माइनस कास सी। तो आपने क्या देखा कि दिए गए सेकेंड नंबर में x के समस्त मानों के लिए एफ ऑफ एक्स सतत है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, केवल क्या अंतर है, यहां प्लस का निशान है। ये भी क्वेश्चन सेम है, ये क्या अंतर है, इंटू का निशान है। तो आप देखोगे तीनों बराबर हैं, अतः फलन सतत है। कर लोगे। इसी प्रकार आपको आपका 21वां पूरा हो गया। अब हम आते हैं आपको अगले उसमें। तो अगला है दिए क्वेश्चन इसमें और है कि बताइए क्या निम्नलिखित फलनों के लिए सतत पर विचार कीजिए। साइन कास टेन काट, यही है क्वेश्चन। अगला जो आपका 22वां नंबर क्वेश्चन है, तो केवल इतना बदला हुआ है, लगाना बिल्कुल आपको ऐसे ही है। ये 22 नंबर क्वेश्चन, ये आपको 21 था, 22 नंबर क्वेश्चन है, यही है। एफ ऑफ एक्स इसमें लिखा ऐसे नहीं, इसमें लिखा है का सेकंड क्वेश्चन है कॉसाइन कोस्केंट सेकेंड कॉटजेंट फलनों के सतत पर विचार कीजिए। तो आपको पहला दिया है, मान लीजिए कास,
एक्स, दूसरा दिया है सेक एक्स और तीसरा दिया है काट एक्स। इसमें कासेक एक्स है। तो इनके सततता की जांच करनी है तो आप तीनों के लिए बिंदु सी मान लोगे। जैसे आप कुछ भी मान रखना, कासेक सी इसमें आएगा, एलएचएस हो चाहे आरएचएस हो चाहे एक्स बराबर सी पर फलन हो तो ये भी सतत हो जाएगा। ऐसे इसमें सेक सी आएगा, ठीक है, एक्स बराबर सी पर बिंदु आप एक्स बराबर सी मान लोगे तीनों के लिए, ये भी सतत होगा और ये भी सतत होगा। इसमें फलन का मान काट सी, एलएचएल काट सी ही आएगा, आरएचएल काट सी ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उसी नियम से आपको हल करना है। ठीक कर लोगे कि एक क्वेश्चन का हो तो बता दें, वैसे अभी बता चुके हैं। हमें जब बिंदु ना दिया हो तो एक्स बराबर सी मानना है। एक क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर आता है 23वां नंबर क्वेश्चन। देखिए आप, ये क्वेश्चन आपको अवश्य करने हैं, ये याद रखना। जैसे हम अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपना कर्म करना है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। एक्स के सभी असतता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एक्स के सभी असतता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है, जहां एफ हाफ एक्स साइन एक्स अपान एक्स यदि एक्स इज लेस देन 0, एक्स अपान फिर अगला है एक्स प्लस 1 यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अब कहा गया है, कहा दे एफ ऑफ एक्स के उन सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है के सभी बिंदु ज्ञात करो जिन पर फलन असतत है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें बिंदु यहां दिया हुआ है, सीधे आप हल करिए। आंसर में x बराबर 0 पर एफ ऑफ एक्स ये लिया जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स के स्थान पर 0 रखिए तो 0 + 1 = 1 आया। फिर LHL लिखोगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। 0 से कम है तो ऊपर वाला फलन लिया जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 माइनस एच अपान साइन ए 0 माइनस एच। तो क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच अपान माइनस एच। अब बच्चों एक बात याद रखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x इक्वल 1 होता है, ये फार्मूला है। यदि लिमिट हमारी 0 है तो दी गई उस राशि पर साइन x अपान x का मान 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 पर इसका सारा मान 1 हुआ। उसी प्रकार आप RHL भी लिखोगे, RHL में बिल्कुल यही स्थिति होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच करोगे। जब 0 प्लस एच करेंगे तो नीचे वाला ही फलन आएगा, चूंकि x का मान 0 से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h प्लस 1, h टेंड्स टू 0 पर आप देख रहे हैं 1 ही प्राप्त होगा हमें। तो हमने क्या देखा, हमने देखा x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर एफ ऑफ 0 इक्वल LHL इक्वल RHL। तो आप क्या लिखोगे इसमें, देखिए क्वेश्चन क्या गया था, सभी बिंदु हमें ज्ञात करने हैं जिन पर फलन सत असतत है। तो आप लिख दीजिए कोई भी बिंदु पर फलन असतत नहीं है, अतः किसी भी बिंदु पर फलन असतत नहीं है, ठीक है, सभी बिंदुओं पर सतत है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक बताए। ये जो हमने आपको सवाल दिए हैं सारे सवाल करना, जिस किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछना, ठीक है। और मेरी इच्छा है कि मेरा आप लोग उत्साहवर्धन इसी प्रकार से करते रहना, ठीक है। आप पढ़ना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने लाइक करने के लिए बोलना और देखने के बोलना है। मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझको कमेंट करके जरूर बताना, जिससे हम अपने आप में सुधार करें और आपको अच्छा से अच्छा मैटर दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।